तो यहाँ पर बन रही है सुबह की टेस्टी चाय। तो इस चाय के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ व्लॉग लेकर के। बहुत दिनों के बाद मतलब मान के चलिए 10 महीने हो गए हैं लास्ट व्लॉग डाला था मैंने, और उससे पहले 1 साल को हो गया मेरा व्लॉग डाले हुए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में बिज़ी हो गई थी। इतना ज़्यादा बिज़ी कि मुझे अब जाकर कैसा फ़ील हो रहा है कि नहीं, मुझे अपना व्लॉगिंग रखना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की हूँ इस चैनल पे और मैं अचानक से कैसे छोड़ दी। तो मैं सोची चलो आज कुछ स्पेशल करते हैं घर में भी, और ब्लॉग भी शूट करते हैं। बच्चों के लिए स्पेशल करते हैं, हस्बैंड के लिए स्पेशल करते हैं। सुबह से लेकर के रात तक का मेरा ये सफ़र आज घर पे, जो मैं सुबह से लेकर के रात तक जो भी अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए जो भी मैंने बनाया, उन्हें खिलाया और खुद एंजॉय किया, ये सब कुछ आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो ये है सुबह सुबह का नाश्ता। चाय के बाद हमने सुबह ये नाश्ता बनाया था, जो कि मटर के वो छोले टाइप के थे, और मटर के छोले के साथ ये टेस्टी टेस्टी चाय। तो मटर के छोले और ये मतलब इसी तरह फ्राई किया था मैंने। इसको मूढ़ी के साथ हम खाते हैं कभी कभी नाश्ते में, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, यमी लगता है, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है। तो मैं ये नाश्ता निकाली हूँ उन्हीं के लिए, छोटा मोटा थोड़ा सा नाश्ता। वो करके अभी ऑफिस जाएंगे और उनको बहुत टेस्टी लगा और बहुत खुश है, खिलखिला रहे कि मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है, चलो अब कंटिन्यू लगे रहना। और यहाँ पर हम दोनों पी रहे हैं चाय एक साथ बैठ करके। उसके बाद मैं अपना सारा काम काज कंप्लीट करके यहाँ पर आ गई थी पूजा पाठ करने, जो कि मेरे घर का मंदिर है ये। हम लोग रहते हैं सीआरपीएफ क्वार्टर में। मेरे हस्बैंड मतलब इससे पहले जहाँ थे हम लोगों को ले करके हैदराबाद में, वहाँ का क्वार्टर दूसरे टाइप का था, और यहाँ जो हमारा क्वार्टर है वो ये है। ये थोड़ा ओल्ड डिज़ाइन है, लेकिन अच्छा है, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूजा पाठ करने के बाद मैं भी अपना नाश्ता कंप्लीट कर ली। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि आज मुझे बनाना था खिचड़ी। ठीक है, तो ये व्लॉग ना मैं कुछ दिन पहले ही बनाई हुई हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, मैं टमाटर की चटनी बनाने के लिए टमाटर को वो मैं आग पे डाल रही हूँ कि उसको अच्छा से उसको भून लेंगे, उसके बाद उसका चटनी बनाएंगे। और यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स डाल करके मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो ये व्लॉग मैं कह रही थी कि कुछ दिनों पहले का है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, यही 2-4 दिन पहले का है। तो मेरा किस्मत देख लीजिए, मैं व्लॉग शूट की, सोची कि चलो अब अपलोड करूँगी, और अचानक से ये वायरल जो चल रहा है सभी को, सर्दी खांसी बुखार और गले में दर्द, पता नहीं आप लोग की तरफ है या नहीं। हमारे बिहार में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही है। अभी फ़िलहाल मैं बिहार में हूँ, तो बिहार में तो यहाँ पर है, और मुझे पकड़ लिया। तो मैं अभी भी, मेरा आवाज़ आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बोल भी रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ क्लियर नहीं है। तो मैं उसी तरह करके सोची नहीं, अब लास्ट में मुझे इसे अपलोड करना ही है, तो मैं किसी भी तरह से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी भी बोलते बोलते ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़ोरों से खांस दूंगी। तो सच कहूँ दोस्तों, मैं इसको जब से मैं इस व्लॉग में वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे खांसी भी आ रहा है, तो मैं बीच बीच में स्टॉप करके इस व्लॉग को कंप्लीट कर रही हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए, मतलब खांसी भी कर रही हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट कर रही हूँ वॉइस ओवर। और यहाँ पर देख लीजिए, मेरा खिचड़ी जो मैं बनाई थी वो कंप्लीट हो चुका, और यहाँ पर साथ में मैं बना ली हूँ कुछ चिप्स, और पापड़ तो हमारे घर में ख़त्म हो गया था, तो चिप्स ही मैंने बनाया। तो ये हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है, हम लोग को भी अच्छा लगता है। ऐसे वो शनिवार का दिन नहीं था, लेकिन मैं फिर भी खिचड़ी बनाई थी खाने के लिए, कि कभी कभी मन कर जाता है ना खिचड़ी खाने का अलग से शनिवार के अलावा। तो हमारा भी मन कर गया था, तो मैं गर्मा गर्म खिचड़ी हस्बैंड के लिए ये खाना परोस दी हूँ। सुबह का नाश्ता हमारा वही था, और दोपहर का लंच ये लाइट वेट, ज़्यादा कुछ भारी भरकम खाना नहीं था। तो ये मेरा थाली है, हस्बैंड का थाली मैं दे दी, और हम लोग आराम से बैठ करके खाना खा लिए। और अब चलिए आपसे मिल करके बातें करते हैं। तो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है अपूर्वा, और मैं आज बहुत दिनों के बाद अपना ये व्लॉग शूट की हूँ। मैं बहुत दिनों से अपना व्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी, कुछ रीज़न थे, और मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया था, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र, जो कि मैं पहले हैदराबाद में थी, और वहाँ से मैं व्लॉगिंग शूट करती थी, बहुत सारा व्लॉग अपलोड करती थी अपने चैनल पे। और उसके बाद फिर मैं वहीं पे रह करके अपना बेकरी का वो काम सीखी थी। तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा व्लॉग आने में मेरा लेट होने लगा था, और मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स शूट कर रही थी, लेकिन यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं कर पा रही थी, मतलब कभी कभी कर रही थी।
तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कंटिन्यू रहूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैं इतने मेहनत से अपने इस चैनल पे इतना मेहनत की हूँ शुरू से, और अचानक से मैं एकदम बैठ गई, छोड़ दी, मतलब अपने दूसरे काम को देखने लगी, ये वो मतलब बहुत सारे जो दिनचर्या जो हमारे काम रहते हैं, और मैं बेकिंग का काम भी सीखी हूँ, तो मैं घर बैठे अपने एक अच्छे खासे होम बेकर का काम भी करती हूँ। तो मैं सोची कि वो भी करती हूँ और ये भी करती हूँ, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो अब सोच रही हूँ कि मैं उसको भी लेके चलूँगी और वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, और अपना जो डेली लाइफ रूटीन है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जैसे कि मैं पहले भी दिखाती थी, है ना। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत पहले से भी आप लोग देख सकते हैं, और मेरे पुराने वीडियोज़ में भी जा कर के आप देख सकते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। लेकिन अचानक से मैंने अपना ये काम करना छोड़ दिया है यूट्यूब चैनल का, तो अब नहीं, मैं सोची हूँ कि अब थोड़ा थोड़ा मैं करूँगी, क्योंकि घर बैठे मैं बिज़नेस भी करती हूँ, अपना होम बेकिंग का काम करती हूँ, जिसमें मैं केक बनाना, पिज़्ज़ा बनाना, डोनट, मफ़िन्स, ब्राउनी, हर टाइप के वैरायटी, ठीक है, बिस्किट, तो ये सब कुछ मैं जानती हूँ, कुकीज़, ये वो जो भी है, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम देना पड़ा था वो सीखने में, अपना होम बेकिंग का काम, ठीक है। तो सीखना तो ज़रूरी था, क्योंकि मुझे सीखना था, मुझे कोई भी नया नया काम करना, नया नया चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। तो मैं पार्लर का भी काम सीखी हुई हूँ, सिलाई मशीन का भी सीखी हुई हूँ, और ये होम बेकिंग का, बेकर्स भी बनना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर में एक अपना बड़ा सा शॉप खोलूँ, ठीक है, केक, पिज़्ज़ा, बर्गर सब कुछ मेरा उसमें मिले, ठीक है। तो उस पर भी मेरा मेहनत चल रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा मुझ पर हमेशा, तो ज़रूर मैं सफल होंगी उस काम में। तो ये भी काम मेरा चल रहा, और साथ के साथ मेरा यूट्यूब चैनल जो बहुत दिनों से मैं छोड़ दी थी, अब लेकिन सोच रही हूँ कि व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ, थोड़ा थोड़ा करूँ, लेकिन करूँ, किसी भी तरह से मैं करूँगी ये, ठीक है। तो आज मेरा यही सुबह से थोड़ा बहुत जो भी मेरा जो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और आज मेरा एक और है इम्पॉर्टेंट, मैं घर पे बना रही हूँ चॉकलेट केक, ठीक है, अपने बच्चों के लिए। तो मैं सोची कि चलो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी पसंद आएगा, तो आप लोगों को सीखना होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। घर बैठे हम अगर कुछ कर सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल से पैसा कमा सकते हैं, उसके अलावा भी घर बैठे यूट्यूब पे अपना सारा टैलेंट दिखा करके उस टैलेंट से भी पैसा कमा सकते हैं और यूट्यूब से भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बुराई क्या है। तो इसीलिए मेरा मेहनत तो शुरू से जारी है, बस यही है कि मैं सोशल मीडिया पर से थोड़ा हट गई थी कुछ दिनों के लिए, हाँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स हमेशा अपलोड होते थे, और कुछ दिनों से मैं ना फ़नी रील्स बना रही थी, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि मेरे वो सारे रील्स अच्छे खासे व्यूज़ में जा रहे थे, कुछ वायरल हो रहे थे। तो मुझे कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने कहा, और बहुत सारे जान पहचान वाले लोगों ने भी कहा कि मेरा वो जो फ़नी वीडियोज़ है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। पहले तो मैं नॉर्मल बनाती थी कोई गाना पे या फिर डांसिंग वांसिंग इस टाइप से, तो वो सारे मेरे उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते थे, लेकिन मैं जब से ये बनाने लगी ना कॉमेडी टाइप्स, तो वो ज़्यादा ही वायरल होने लगे, अच्छे लगने लगे लोगों को, और मेरे भी जान पहचान के लोग भी मुझे कहने लगे कि बहुत ही अच्छा लगता है वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सोची कि चलो उसको भी कंटिन्यू रखूँगी, इधर मैं अपना बेकिंग का काम भी कंटिन्यू रखूँगी, और डेली लाइफ व्लॉगिंग भी कंटिन्यू रखूँगी, आप लोगों को टोटल बेकिंग का काम बीच बीच में सब कुछ दिखाते रहूँगी, और अपना डेली लाइफ व्लॉगिंग में जो मैं अपना अच्छा दिनचर्या करती हूँ अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, सब कुछ टोटल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ केक और आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना केक दिखाते हैं कि किस तरह से हम केक बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है मेरा चॉकलेट कंपाउंड जो जिससे मैं बनाऊंगी चॉकलेट केक, ठीक है। तो ये चॉकलेट कंपाउंड मार्केट में आता है बहुत सारे कंपनी का, तो ये मेरा गुडरिच कंपनी का है। यहाँ पे मैं आई हूँ तो मुझे यही कंपनी का मिला, और भी कंपनी के मिल सकते हैं, लेकिन बहुत दूर जाना पड़ता है लाने के लिए। तो ये जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ लोकल एरिया में ये सब नहीं मिलता, मुझे थोड़ा यहाँ से 1-2 घंटे दूर जाना पड़ता है, मतलब दूसरे जगह जाना पड़ता है लाने के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए, ये चॉकलेट जो था उसको मैंने कट करके उसको अच्छे से मेल्ट कर लिया। ये सब कैसे किया है मैंने, इसको दूध डाल करके थोड़ा सा मिल्क डाल करके, आप इसको थोड़ा सा मिल्क डाल करके इसको मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है। गैस पे डाल करके, चाहे आपके पास माइक्रोवेव है तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर देख लीजिए मैं बना चुकी हूँ यहाँ चॉकलेट स्पंज। तो ये देख लीजिए कितना स्पंजी है और कितना यमी लगता है ना इसको बनकर खाने के बाद, कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये कैसे बनाया मैंने, ये आप लोगों को अगर सीखना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं बताऊंगी कि कैसे बनाया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए ये कितना अच्छा बना है, ये पूरा जालीदार बना है। देख लीजिए कितना अच्छा इसका ब्रेड दिख रहा है। और ये जो चॉकलेट का जो ये मैंने स्पंज बनाया है, ये ब्रेड जो बनाया है, इसको मैं 3 लेयर में कट कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें आइसिंग करूँगी अच्छे तरीके से। इसमें क्रीम लगाऊंगी, जो हम क्रीम केक में लगा हुआ खाते हैं ना, उसी क्रीम को इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये है बोर्ड जिस पे हम केक रखते हैं, केक बोर्ड। अब मैं इसमें थोड़ा क्रीम लगा दी हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए जो मैंने 3 लेयर कट किया था ना, उसमें एक लेयर ऐसे टूट गया। तो ये भी आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था कि अगर टूट भी जाए तो इसको कैसे हम पूरी तरह से मेंटेन करेंगे। इसको अच्छे से जहाँ से टूट गया उसको चिपका करके, और जो जो लेयर का वहाँ का जो भी पार्ट टूटा है वो सब कुछ उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर शुगर सिरप से, ये नॉर्मल वाटर नहीं है, इसमें थोड़ा सा चीनी का पाउडर मिलाया हुआ है, उसको मिला करके इसको मॉइस्ट करना है। तो मेरा केक जो है ना एकदम फ्रेश बना हुआ था, इसलिए मैं इसको कम मॉइस्ट की हूँ, मतलब कम इसको पानी से गीला की हूँ, ठीक है। पूरा स्पंज जो भी लेयर है सबको अच्छी तरीके से गीला करना है, अगर आपका 1 दिन पहले का बना हुआ रहेगा तो, ठीक है। और ये मेरा तुरंत 1-2 घंटा पहले का बना हुआ था, इसलिए टूट गया कटिंग करने पर। तो इसलिए मैंने इसको कम मॉइस्ट किया। उसके ऊपर मैंने क्रीम अप्लाई किया है, जो कि ये बटरी क्रीम नहीं है, ठीक है। जो हम क्रीम खाते हैं ना, रिच क्रीम बाहर केक में जो हम केक में मिलता है, वही क्रीम है, ठीक है। क्रीम के ऊपर मैंने चॉकलेट जो पिघला के रखा था, चॉकलेट गनाश बना करके, जो हम चॉकलेट को मेल्ट करते हैं उसको चॉकलेट गनाश बोलते हैं। तो क्रीम के ऊपर उसका लेयर हम डालते हैं, ठीक है। तो ये मैं घर के लिए बनाई थी, इसलिए थोड़ा कम क्वांटिटी में मैंने ये सब यूज़ किया है। जब हम कस्टमर को ये सब बेचते हैं बना करके, तो कस्टमर का विश्वास भी तो हमें जीतना रहता है ना। तो इसीलिए इसमें हम भर भर के अपना जो भी प्रोडक्ट है अच्छी तरीके से लगाते हैं। भले ही स्टार्टिंग में हमारा कुछ फ़ायदा हो चाहे नहीं हो, लेकिन फिर भी, ताकि कस्टमर का पहले अपना विश्वास बनाना है, उसके बाद अपना सेलिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्रम कोटिंग मैंने कर लिया था। ये केक का फाइनल आइसिंग अब कर रही हूँ 2 घंटे के बाद, ठीक है। तो ये देख लीजिए शाम ढल चुका था, थोड़ा रात रात सा हो गया था, तो मैं अब जा कर के इसको फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। तो देख लीजिए ये जो मैंने क्रीम विप किया था, क्रीम को फिर से इस पर लगाई हूँ। और अब देख लीजिए ये कॉम्ब है, जो केक को डिज़ाइन देने वाला कॉम्ब रहता है, वो आता है मार्केट में, आप उसे ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आता है। उससे मैंने इसको अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर दिया है। अब ये जो चॉकलेट गनाश में बना करके रखी थी, अब मैं उसका ड्रिप यहाँ पे डालूंगी, अच्छे से गिराऊंगी। लेयरिंग जो छोटा छोटा ड्रिप जैसा गिरता है ना केक के ऊपर, चॉकलेट केक में डिज़ाइन होते हैं, वो मैं करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, चॉकलेट गनाश जो मैंने बनाया था उसको फिर से मैं थोड़ा गर्म की हूँ, उसके बाद मैं उसको छान ली हूँ। याद रखिएगा, कभी भी चॉकलेट गनाश जब हम बना करके ऐसा ड्रिप करते हैं ना, तो उसको अच्छे तरीके से छन्नी से छान लेना है। अगर आप बिना छाने आप ये ड्रिप गिराओगे ना, तो उसमें जो भी गठरी टाइप का बना हुआ रहता है ना, तो गुठलियाँ आ जाती है, या चॉकलेट थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाता है, उसके वजह से आपका ये लेयर ठीक से नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से ये लेयर आ रहा है। तो ये देखिए फाइनल, ये मैंने पूरे अच्छी तरीके से भर भर के चॉकलेट डाला, और ये सुंदर सा डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पर 3 फ्लावर बना रही हूँ रोज़। ये है रोज़, ये नोज़ल जो है, ये रोज़ वाला नोज़ल, उससे मैं 3 फ्लावर भी ऊपर बना ली हूँ, और यहाँ पर बॉर्डर भी दे रही हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा क्या हुआ कि थोड़ा केक बोर्ड के साइड में हो गया, वैसे सेंटर पे हमेशा रहता है, लेकिन थोड़ा वीडियो बनाने में मेरा इस तरह से हो गया। तो कोई ना, नेक्स्ट टाइम ये पूरी तरह से सही रहेगा। तो आप लोग बताइएगा कि ये चॉकलेट केक मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये सिंपल डिज़ाइन है जो कि आप लोग को भी अच्छा लगेगा, और खाने में तो बहुत ही यमी। इसके बाद मैं ये काम करने के बाद शाम का स्नैक्स बनाई थी, जो कि ये चूड़ा का भुंजा हमारे बिहार झारखंड में बहुत खाते हैं लोग। और यहाँ पर मेरे घर में ट्यूशन टीचर आए हुए थे, तो मैं उनको हमेशा जब वो आते हैं इवनिंग के टाइम पर, तो मैं चाय पानी और कुछ भी उनको दे देती हूँ स्नैक्स में खाने के लिए। तो वही मैं चूड़ा का भुंजा बना रही थी, ताकि मेरे हस्बैंड भी आते ऑफिस से, वो भी खा लेते
और ये रहा चाय नाश्ता जो कि मैं ट्यूशन टीचर के लिए लेकर के जा रही हूँ। और ये हम रात का आज बना रहे हैं लिट्टी चोखा। ठीक है, तो आज तो कुछ दिनों के बाद, मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने व्लॉग शूट किया, तो यही लिट्टी चोखा का पार्टी चला हमारे घर में। रात का डिनर चॉकलेट केक खाएं बच्चे, और ये है लिट्टी चोखा पार्टी। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हाफ लिट्टी को मैंने ओवन में सेका है और आधा जो लिट्टी है उसको मैंने छान लिया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।